राधे। मैं आज आपको बच्चों की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ जिसको बच्चे सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और बड़े भी सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो लो, मैं आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब लड़का था। पुराने ज़माने की बात है। एक गरीब लड़का था, उसका नाम रोशन तारा था। वो बहुत गरीब था। वो तालाब के किनारे रहता था। उसकी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी के थोड़ी दूर में एक नदी थी। तालाब और नदी थी। उसमें से वो मछलियाँ पकड़ के लाता था और मछलियाँ पकड़ के उनको शहर में बेच के उनके पैसे कमा के अपने भाई, अपने बहन और अपने माँ बाप का गुजारा करता था। ऐसे करते करते उससे काफ़ी दिन बीतने के बाद में एक दिन क्या हुआ कि वो मछली पकड़ के तालाब से बाहर निकल के आ ही रहा था, रास्ते में आ रहा था। तो कुछ बच्चे क्या किया, कुछ बच्चों ने, शरारती बच्चों ने तालाब में से एक कछुए को निकाला। कछुए को निकाल के उससे लकड़ियों से घूंचा देने लगे। कोई उसको भगाने लगे, कोई उसकी ऐसे उसे परेशान करने लगे। मतलब उस कछुए की हालत ख़राब हुई कि उसे कई जगह खून निकला है। वो खूब दुखी होकर त्राही त्राही करने लगा। परंतु उसकी आवाज़ वो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन रोशन तारा के मन में इतनी दया आ गई, उसे दया आ गई। वो तो मछलियाँ पकड़ता था, उसे पता है कि इनके भी कोई दर्द है, दया है। तो उसे दया आ गई कि देखो, ये जीव है, जैसे मछलियाँ पानी के बिना तड़प तड़प के मर जाती है, वैसे ये भी देखो इन लोगों की शरारत से कितना परेशान हो रहा है, कहीं ये मर ना जाए। क्यों ना मैं इस रोशन तारा को आज इस कछुए को छुड़ा लूँ। तो उन बच्चों से कहा, इस कछुए को छोड़ दो। तो उसने कहा, क्यों छोड़ दें, हम किसी बाज़ार में बेच के इसके पैसे कमा के लाएंगे। उसने कहा, कितने पैसे? कि हम तो इसके 5 रुपये लाएंगे। कि आज मैंने मछलियाँ बेची है तो मुझसे उन मछलियों से 5 रुपये मिले। आप ऐसा करो, ये 5 रुपये ले लो और ये कछुआ मुझे दे दो। तो उन लोगों ने, बच्चों ने 5 रुपये ले लिए और कछुआ उसको दे दिया। उसने उस कछुए को लेके उससे लाड़ प्यार किया और अच्छे से उसको नदी में वापस बैठा दिया कि जा, अपने घर जा, अपने परिवार के पास जा। अब वो घर पे आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा आज क्या कमा के लाया और क्या क्या लेके आया? तो उसने कहा, रोशन तारे ने कहा कि माँ मैं क्या बताऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं कमा के लाया। आज मैंने जो पैसे कमाए तो कुछ बच्चों ने एक कछुए को परेशान कर रहे थे, उसे बाज़ार में बेचना चाहता था। वो बहुत दुखी था, वो अपने परिवार से बिछड़ के, तो मैंने उसे पानी में डाल दिया और उसके पैसे लौटा दिए। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करें माँ, हम तो आज जैसे हैं वैसे खा के सो जाते हैं, कल कमाएंगे। ठीक है बेटी। अब ऐसा करके माँ भी मान गई, उसके भाई बहन सब ठीक से सो गए। सुबह उठ के वो मछलियाँ पकड़ने के लिए तालाब में गया तो तालाब के किनारे मछलियाँ पकड़ के बैठा ही था। थोड़ी देर में वो कछुआ आया, कल वाला कछुआ आया, आके बोला, रोशन तारा। अब रोशन तारा देखता है कि यहाँ पे तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर बोल कौन रहा है? कोई ना कोई तो यहाँ पे बोल रहा है। ऐसे करके वो चारों तरफ देख रहा। कुछ देर में वो कछुआ उसके पैरों के सामने ही आ गया। आके बोला, रोशन तारा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे बोलता रहा। उसने कहा कि आवाज़ कुछ बदली लगी। थोड़ी देर में उसकी नज़र उस कछुए पे गई, उसे पहचान गया। बोला, अरे ये तो वही कछुआ है जो कल मैंने इस बच्चों से बचाया था। उसने कहा, क्या हाल है तुम्हारा? कछुए ने कहा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मेरे माता पिता भी तुमसे बहुत प्रसन्न है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो रोशन तारा बोला, अच्छा, लेकिन तुम तो पानी के अंदर रहते हो, मैं तुम्हारे माँ बाप से कैसे मिल सकता हूँ? कि तुम क्यों नहीं चलते, मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तब रोशन तारा बोला, तुम तो इतने छोटे से और मैं इतना बड़ा। नहीं, मैं बहुत बड़ा हूँ, आप जानते नहीं मुझे, आप एक बार बैठो तो सही। रोशन तारा देखो कि ये तो भोला जानवर है, क्यों ना मैं इसके सामने जाके खड़ा हो जाऊँ। जैसे ही रोशन तारा सामने जाके खड़ा हुआ, कछुए ने बड़ा आकार बना के उसको अपनी पीठ पे बैठा के पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर जाता रहा कछुआ। रोशन तारा देखता है ये कछुआ इतनी गहराई में पानी के नीचे चला गया, क्या मैं वापस निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा? फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, आज पानी के नीचे की दुनिया भी देख लेते हैं कैसी है। अब वो चला गया तो पानी के नीचे तालाब लोक में चला गया। पाताल लोक में जाने के बाद में वहाँ पे उस कछुए ने एक सुंदर नारी का रूप बना लिया। सुंदर लड़की का रूप बना के वो अपने पिता महाराज के पास गई और बोली कि, हे पिताजी, कल इस लड़के ने मुझे धरती लोक में बचाया था, इसने मेरी रक्षा की थी प्राणों की, वरना मुझे कुछ बच्चे शरारती मार ही डालते। मैं इसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न। तब उसके पिता बोला, अरे रोशन तारा, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, मेरी बेटी को बचाया है,
तुमने जो मांगना है सो मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब रोशन तारा बोला मुझे क्या चाहिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब कुछ है, बस मेरे माँ बाप सुखी रहे, मेरे परिवार सुखी रहे। अब रोशन तारा उस राजकुमारी के पिता ने उसके यहाँ सब कुछ संपन्न कर दिया, उसकी झोंपड़ी की जगह महल बनवा दिया, उसके माँ बाप को सबको अच्छे से व्यवस्था कर दी, उसके भाइयों को सबको धंधा वंधा लग गया, कमाने लगे, अच्छे से खाने पीने लगे, ऐसे आराम से रहने लगे। अब रोशन तारा तो पता लोक में रह रहा था, उसे क्या पता ऐसा है, उसे कभी कभी अपने परिवार की चिंता होती। तो एक दिन उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें आओ तुम्हारे परिवार से मिलाती हूँ। कि तुम मुझे कैसे मिलाओगी, हम तो धरती के नीचे हैं, वो धरती के ऊपर है, कि मैं तुम्हें आज ऐसा कुछ अद्भुत चमत्कार दिखाती हूँ। फिर उसने अपनी माया से अपने हाथ को ऐसे करके घुमाया और उसने अपने माँ बाप से, भाई बहन से, सबसे मिलाया रोशन तारा को। रोशन तारा देखता है कि ये तो बहुत प्रसन्न है, देखो कितने प्रसन्न है, सब अच्छे से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब ठीक ठाक है। फिर बोला कि मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहता हूँ। फिर वो लड़की बोली तुम अगर इनसे मिलोगे तो तुम्हारे माँ बाप जैसे पहले थे वैसे के वैसे हो जाएंगे गरीब, इसलिए तुम यहीं रहोगे तो ये सुखी रहेंगे। रोशन तारा ने सोचा अगर मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन खुश रहें, उनको हर चीज़ की कमी ना रहे, तो मैं यहीं रह लूँगा, मुझे क्या कमी है, वहाँ रहूँगा, उन्हें भी परेशानी होगी, मुझे भी परेशानी, ठीक है मैं यहीं रह लूँगा। थोड़े दिन बाद में उस लड़की ने कहा, कछुआ बनी हुई लड़की ने कहा कि रोशन तारा हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो उसने कहा मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ, तुम तो पाताल की देवी हो और मैं तो धरती का। फिर उसके पिता ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते, तुम्हें पर जीवन भर यहीं रहना पड़ेगा और धरती पे नहीं जा सकते, यहाँ रह के इसके साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग कहते हो तो मैं इनसे शादी भी कर लेता हूँ। फिर उन दोनों ने शादी कर ली, घर बस गया, अच्छे से रहने लगे। काफ़ी बरस बीत गए, खूब धूमधाम से रह रहे थे। अब ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। अब वहाँ पे इतना अच्छा आनंद आने लगा, इतने जीवन वर्षों बीत गए। अब एक दिन रोशन तारा को ऐसा लगा कि क्यों नहीं मैं अपने माँ बाप से मिल लूँ। अब तो काफ़ी बरस हो गए, सब कुछ संपन्न हो गया होगा, अब क्या थोड़े ना ऐसा होगा कि मैं उनसे मिलने जाऊँगा और सब कुछ उनकी दशा ख़राब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने उस लड़की से कहा कि हे प्रिय, अगर तुम कहो तो मैं अपने माता पिता से मिल आऊँ एक बार, कई बरस हो गए मुझे अपने माता पिता से मिले हुए। उसे क्या पता था रोशन तारा को कि युग ही बीत गया, क्योंकि धरती पे समय जल्दी जल्दी बीत आता था, वहाँ पे समय का पता ही नहीं चला। उसे तो ऐसा लगा कि अभी कल परसों की बात, परंतु फिर भी वो लड़की से बोला। तो लड़की ने कहा कि अब तुम वहाँ जाके क्या करोगे, कि क्यों नहीं, वहाँ पे मेरे माँ बाप है, मेरे भाई बहन है, कि वो तो सब पता नहीं कहाँ, उनका स्वर्गवास हो गया। रोशन तारा ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ गई, कि ऐसे कैसे हो सकता है, कल परसों की तो बात, कि यहाँ के समय में और धरती के समय में बहुत अंतर है। तो ठीक है, फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने पूर्वजों, अपने आगे की उनकी पीढ़ियों में जो हमारे परिवार के जो होंगे आगे की पीढ़ी, उनसे मिल के आता हूँ। कि ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है जाओ। फिर ऐसे करके वो जाने के लिए तैयार हुआ। तो उस कच्छ बनी लड़की ने उस लड़के को एक डिब्बी दी रोशन तारा को, और बोला इस डिब्बी को तुम कभी मत खोलना, इसे अपने साथ रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगी, तुम्हें किसी भी विपदा में नहीं पड़ने देगी। ठीक है, मैं इसे कभी खोल के नहीं देखूँगा, अपने साथ ले चलता हूँ और तुम अपने परिवार से मिलके वापस ज़रूर आना। कि ठीक है। ऐसे करके वो समुद्र में से निकल के, तालाब में से निकल के अपने गांव में आया, धरती पे आया, अपने गांव में आया। गांव में आके अपना घर ढूंढने लगा। अब उसे अपना घर ही नहीं मिला। पहले तो वो झोंपड़ी से मकान तो उस कच्चे वाली लड़की ने बनवा दिए थे, परंतु फिर भी गांव में बदल गया, ऐसे जैसे शहर बन गया, सड़कें बन गई, जगह जगह पानी की नदियाँ, तालाब, सब कुछ बदल गया। पहले वाले तालाब हुए तो पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ और ही और बन गए, घर बार महल बहुत अलग अलग बन गए। अब रोशन तारा ने सोचा कि जब मैं यहाँ रहता था तब ये गांव कितना अलग था, अब तो ये गांव के लोग सब अलग हो गए, मेरे पहले वाले दोस्त रिश्तेदार कोई भी नहीं दिख रहा, ये तो कोई और ही हो रहा है, कहीं मैं किसी दूसरे गांव में तो नहीं आ गया। अब वो जिससे भी पूछता, अपने दोस्तों का नाम लेके पूछता कि वो मेरा दोस्त है, तो सबने कहा कौन सा दोस्त, कि वो मेरा छोटा वाला दोस्त। उसने कहा अरे भाई उसको तो मरे हुए 20 साल हो गए, कोई कहता 10 साल हो गए, अरे उसको तो मरे हुए 50 साल हो गए, कोई कहता क्या हो गया। ये ऐसे कैसे हो सकता है, अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ से गया था
और अभी 50 साल पहले मेरा दोस्त मर गया। कोई कहता है, फिर उसने अपने परिवार के बारे में पूछा कि वो रोशन तारा की माँ बाप वो कहाँ है, मैं रोशन तारा हूँ। उसने कौन रोशन तारा, हम तो किसी को नहीं जानते। फिर इसने अपने छोटे छोटे भाई का नाम बताया, तो उससे पूछा कि वो कहाँ है। अरे भाई उसको तो मरे हुए 300 साल हो गए। 300 साल कि हाँ, वो तो 300 साल पहले मर गया था। और तुम आज की बात करें तो उसकी तो कई पीढ़ियाँ बीत गई। उसके परिवार में तो सब कुछ इधर के उधर हो गए कि कहाँ चले गए। वो तो कई लोग विदेश में बस गए, गाँव में बस गए, दूसरे गांव में बस गई। यहाँ तो कोई नहीं यहाँ पे। अब वो अपने पुराने घर में जाता है तो वहाँ पे अलग तरीके के मकान देखे अचंभित रह जाता है। उसे कोई नहीं मिलता, उसके अपने माँ बाप की कोई निशानी भी नहीं मिलती, उसे कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि 300 साल में तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। अब वो पूरे गांव में देखता है, गांव में कुछ भी ऐसा उसका अपना पुराना दोस्त, कोई पुराना बुजुर्ग कोई भी नहीं मिला। जिस बुजुर्ग से बात करता वो यही कहता वो तो कई वर्षों पहले मर गया, कई वर्षों पहले उसको तो हमने एक बचपन में देखा था, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। ऐसे करके वो बहुत दुखी हुआ, कहा कि मैं इतने वर्षों से तालाब पाताल लोक में रहा और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने सोचा था कि मैं माँ बाप से एक बार मिल लूँगा, मुझे क्या पता था मैं जीवन में कभी भी नहीं मिलूँगा। मैंने उस कछुए की बात मान के उसके साथ अपना समय इतना व्यस्त कर दिया, अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं दिया। ऐसे करके उसे एक तरफ से तो इस बात का दुख हुआ कि मैं अपने माँ बाप से नहीं मिला, फिर एक तरफ से इस बात का सुख हुआ कि चलो मैं तो नहीं मिला पर वो जब तक यहाँ रहे तब तक तो खुश रहे, कम से कम मेरी वजह से उन्हें परेशानी गरीबी तो नहीं भोगनी पड़ी। अब आगे जाके वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। बैठते बैठते अब उसको शाम हो गई। शाम हो गई तो उसने सोचा कि अब पाताल लोग वापस जाके क्या करेंगे, यही अपना गाँव है, हम यही कुछ दिन गुजार लेते जैसे तैसे करके। पर अब मेरा कोई जानकार नहीं, मैं क्या करूँ। मैं ऐसा करता हूँ, जो राजकुमारी ने मुझे डिब्बी दी ना, मैं उस डिब्बी को खोल के देखता हूँ। अब वो उस लड़की ने जो डिब्बी दी थी ना, उस डिब्बी को खोल के देखती उसमें से धुआं निकली, इतनी सारी धुआं निकली कि उसके आसपास की उसकी सब चीज़ों को है ना जलाने लगी। जला के उसके शरीर की खाली थी ना उसको भी जलाने लगी। उसके शरीर पे थोड़ी सी देर में झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ हो गई, झुर्रियाँ हो गई। उसके बाल सफ़ेद होके गिर गए, दांत गिर गए, उसकी हड्डियाँ सूख गई। वो ऐसे 300 साल पुराना बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया और उस दर्द से कहाँ करने लगा। अब गांव के सब लोग आ गए कि ये क्या अभी तो ये जवान था और ये अभी कैसे हो गया। तभी उसने अपनी सारी विपदा बताई, अपने 300 साल पुरानी बात बता के उन लोगों के उसने अपने प्राण दे दिए। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया और कहा कि हे रोशन तारा, तूने बहुत बड़ी कुर्बानी दी अपने माता पिता, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पूरे गांव को, अपने परिवार को सबको छोड़ के अपना जीवन यापन किया। हम तुम्हें सलाम करते हैं और तुम्हारा सारी क्रिया हम अपना परिवार बन के करते हैं। इसलिए गाँव वालों ने उसके सारे क्रियाक्रम किए और उसको सलामी दी। तो ये थी बच्चों अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें।